नमस्कार दोस्तों। ये JN डिग्री धारक सिविल का पेपर है। इसको अपन दोबारा पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ चुके हैं लेकिन दोबारा इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि भाई पढ़ना मायने नहीं रखता है कि 2 बार पढ़ लिया, 10 पेज पढ़ लिया, 20 पेज पढ़ लिया। मायने ये रखता है कि आपको याद कितना है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन याद नहीं है, इस वजह से इसको दोबारा से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 में 3। जवालीपुर शाकंभरी श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों को उल्लेख किस शिलालेख में है? जवालीपुर शाकंभरी श्रीमाल बिजोलिया शिलालेख। जवालीपुर शाकंभरी श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों को उल्लेख किस शिलालेख में है? जवालीपुर जालौर को बोला जाता था पहले, है ना, जालौर। जवालीपुर शाकंभरी श्रीमाल भीनमाल, है ना, श्रीमाल भीनमाल, जवालीपुर जालौर। और शाकंभरी का पता नहीं है ना। जवालीपुर जालौर, शाकंभरी श्रीमाल या फिर भीनमाल की राजधानी थी शायद श्रीमाल। जैसे प्राचीन नगरों को उल्लेख किस शिलालेख में है? बिजोलिया शिलालेख। फिर कोट डी की सभ्यता का संबंध रहा है। कोट जब हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से, तो में एक हड़प्पा पूर्व की सभ्यता, कोट डी की सभ्यता का संबंध रहा है हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। चंदेल राज्य में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं था? चंदेल में बुंदेलखंड, महोबा, बरेली। बरेली करते हैं। 3 में 4 सही है, बरेली नहीं है। चंदेल राज्य में कौन से क्षेत्र सम्मिलित है? बुंदेलखंड, महोबा, जेजागुप्ती। बुंदेलखंड, महोबा, जेजागुप्ती, बरेली नहीं है। श्रावण परिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किसके राज्यकाल के समय चित्रित हुआ? जब श्रावण परिक्रमण सूत्र चूर्णी कुंभा, तेज सिंह। 4 में तेज सिंह है, तेज सिंह। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किसके राजकाज के समय चित्रित हुआ? ये तेज सिंह है। और चंदेल राज्य में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? जेजाकुप, ये बरेली नहीं है, बरेली तो यूपी में शायद। जब बरेली और तेज सिंह। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किसके राज्यकाल के समय चित्रित हुआ? तेज सिंह। फिर 5 में जाख बाबा विशालकाय मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? नोए भरतपुर है, ठीक है, नोए भरतपुर। तोप डालने का कारखाना राजस्थान के किसी दुर्ग में? जयगढ़ है। 6 में 1। फिर औचित्य भेदाभेद का संबंध किस संप्रदाय से है? औचित्य भेदाभेद जब सैथ लालदासी 7 ने चैतन्य संप्रदाय। आदित्य भेदाभेद का संबंध किस संप्रदाय से है? चैतन्य संप्रदाय से आती है। चैतन्य इंग्लिश क्या है इसकी? चैतन्य, है ना, चैतन्य, जय नहीं है, चैतन्य संप्रदाय। आचिंत्य भेदभाव संबंध किससे है? चैतन्य। आचिंत्य भेदाभेद का संबंध किस संप्रदाय से है? ये चैतन्य संप्रदाय है ना। आचिंत्य भेदाभेद चैतन्य। नाथ मुराद रामलाल अली राजा चित्रकारों का संबंध किस? यार 8 में बीकानेर शैली, रामलाल। नाथू मुराद रामलाल अली राजा चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है? बीकानेर शैली। नाथू मुराद रामलाल अली राजा चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है? बीकानेर शैली। कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? 9 में ये नहीं है। हरिभद्र सूरी की धूर्ताख्यान है। उद्योतन सूरी की कुबेलमाला है। पद्मनाभ की कानड़ प्रबंध है। 9 में 3, ठीक। कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? जिनेश्वर सूरी, ये नहीं है, जबकि हरिभद्र सूरी की रचना है धूर्ताख्यान, उद्योत सूरी कुबेलमाला, पद्मनाभ कानड़ प्रबंध। पद्म कानड़ प्रबंध और उद्योतन सूरी कुबेलमाला, हरिभद्र सूरी धूर्ताख्यान। नाथ मुराद रामलाल और अली राजा बीकानेर शैली। रामलाल कहाँ है? रामलाल मार साहब
बीकानेर चित्रशैली बीकानेर में है ना 8 में। फिर 9 लेखक और रचना, जब ये जिनेश्वर सूरी ये नहीं है, हरिभद्र सूरी धूर्ताख्यान, उद्योतन सूरी कुबेलमाला पद्मनाभ। ये बताइए कुबेलमाला किसकी रचना है? उद्योतन सूरी की। धूर्ताख्यान हरिभद्र सूरी की। कांड प्रबंध पद्मनाभ की। फिर बूढ़ी तीज मनाई जाती है। बूढ़ी तीज 10 भाद्रपद भाद्रपद कृष्ण तृतीया। बूढ़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया, ठीक है ना। और तीज मनाई जाती है श्रावण तीज में शुक्ल तृतीया। श्रावण तीज शुक्ल तृतीया है ना। और ये बूढ़ी तीज है, ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया है 10 में भाद्रपद कृष्ण तृतीया। भाद्रपद कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया बूढ़ी तीज मनाई जाती है। लेखक और रचना 11 में 2 है, यानी कि ये नहीं है। अवधनाथ ठाकुर बप्यादत्त। फिर ज्योति इरेंद्रनाथ चित्तौड़ पर आक्रमण। बंकिम चंद्र राज सिंह। ग्यारह में ये नहीं है। कौन सा कोट सम्मिलित नहीं है, जबकि हो गया है तो ना बूढ़ी तीज 10 में 1 है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया बूढ़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया। और 11 में 2 है, ये नहीं है। अविंद्रनाथ ठाकुर की रचना है वाप्यादित्य। अविंद्रनाथ रविंद्रनाथ ठाकुर अलग है, अविंद्रनाथ ठाकुर अलग है ना। वाप्यादित्य। ज्योति इरेंद्रनाथ ज्योति चित्तौड़। और बंकिम चंद्र राज सिंह है। अविंद्रनाथ वाप्यादित्य, ज्योतिन्द्रनाथ चित्तौड़ पर, बंकिम चंद्र राज सिंह। बिंदौरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? बिंदौरी झालावाड़। बिंदौरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? झालावाड़। बिंदौरी झालावाड़। बिंदौरी डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? भोगीलाल पांड्या। जब बिंदौरी, ये याद नहीं है। 13 में बिंदौरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? 12 में 4 है भाई, 12 में 4 है झालावाड़। बूढ़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया। और लेखक और रचना जब 11 में ये नहीं है। अविंद्रनाथ ठाकुर वाप्यादित्य, ज्योति इरेंद्रनाथ चित्तौड़ पर आक्रमण। बंकिम चंद्र राज सिंह ज्योति इरेंद्रनाथ चित्तौड़ पर आक्रमण। अविंद्रनाथ ठाकुर वाप्यादित्य। फिर बिंदौरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य? बिंदौरी झालावाड़। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? डूंगरपुर भोगीलाल पांड्या। फिर बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लागत किसने लगाई थी? ये कृष्ण सिंह अगर होता तो कंफ्यूज करते हैं ना, तो ये पृथ्वी सिंह है। सही है, पृथ्वी। 14 सही है। देखे तलवार में वह है, आई समझ में, तलवार में वह है और पृथ्वी में भी वह है। तलवार पृथ्वी सिंह और बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लागत किसने लगाई थी? पृथ्वी सिंह। 14 में 1 पृथ्वी सिंह। कोसिया क्या था? ये दोनों क्वेश्चन बढ़िया है। कोसिया क्या था? कोसिया पंचपदरा का नमक। 15 में पंचपदरा का नमक। और बिजोलिया में तलवार नामक पृथ्वी सिंह। आगे चलते हैं।
पंचपदरा का नमक। पूर्व राजस्थान 25 मार्च 1948 का उद्घाटन किसने किया? ये किया था जवाहरलाल नेहरू। 16 NV गाडगिल। पूर्व राजस्थान 25 मार्च 1900। ये बताइए पूर्वी राजस्थान का गठन हुआ था 25 मार्च 1948, या फिर 25 मार्च 1948 का किसका गठन हुआ था? पूर्वी राजस्थान या पूर्वी राजस्थान? पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान गठन हुआ 25 मार्च 1948। 16 NV गाडगिल। पूर्व राजस्थान का गठन हुआ 25 मार्च 1948। NV गाडगिल है। उदयपुर में महिला मंडल 1935 की स्थापना किसने की? क्षत्रिय। दोबारा देख ले भाई। बिजोलिया में तलवार नाम से लगी लागत किसने लगाई थी? पृथ्वी सिंह। बिजोलिया में वह, पृथ्वी में भी वह, तलवार में भी वह, पृथ्वी सिंह। कोसिया क्या था? कोसिया पंचभद्रा का नमक है। कोसिया 15 में सही है। पूर्व राजस्थान का गठन कब हुआ था? 25 मार्च 1948। या फिर ये बताइए 25 मार्च 1948 को किसका गठन हुआ था? 1948 को किसका गठन हुआ था? पूर्वी राजस्थान। उद्घाटन किसने किया? 16 में NV गाडगिल। पूर्वी राजस्थान NV गाडगिल 25 मार्च 1948। उदयपुर में महिला मंडल 1935 की स्थापना किसने की? उदयपुर में महिला मंडल 1935 की स्थापना दयाशंकर चौधरी है। महिला मंडल उदयपुर में महिला मंडल है ना। महिला मंडल की स्थापना कहाँ हुई? उदयपुर में 1935 में। उदयपुर में महिला मंडल 1935 की स्थापना किसने की? दयाशंकर चौधरी है। ये बताइए महिला मंडल की स्थापना कब हुई? 1935 में। कहाँ हुई? उदयपुर में किसने की? दयाशंकर चौधरी है। उदयपुर में महिला मंडल 1935 की स्थापना किसने की? दयाशंकर चौधरी है। कौन सा तत्व वैध नहीं है? जब जंतर, भपंग, नागफणी, दुकाका, 18 गलत। नागफणी है भाई। कौन सा तत्व वैध नहीं है? नागफनी। कौन सा तत्व का मतलब है जिसमें तार होता है ना। जंतर, भपंग में भी होता है तार, और दो काका का पता नहीं है। दो काका जंतर है, ठीक है। जंतर, भपंग, दो काका, ये किस प्रकार के वैध हैं? ये तत्व वैध है। बताइए निम्न में से तत्व वैध हैं। जंतर, भपंग, दो काका तत्व वैध। नागफनी नहीं है। नागफनी। राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर स्थित है। मामा भांजा को नहीं है भाई, डूंगरपुर है। डूंगरपुर। राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर स्थित है डूंगरपुर में। मामा भांजा का मंदिर स्थित है डूंगरपुर में। आज़ादी के पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे? नॉन सैल्यूट स्टेट, जब ये ठिकाने तो तीनों ही थे भाई। 19 रियासत है, 3 ठिकाने। जब लावा, नीमराणा, कुशलगढ़। उपयुक्त सभी सही है। कुशलगढ़, लावा और नीमराणा, ये क्या थे? ठिकाने। 19 रियासत हैं, 3 ठिकाने ना, लावा, कुशलगढ़ और नीमराणा। फिर मामा भांजा का मंदिर ये डूंगरपुर है। मामा भांजा का मंदिर डूंगरपुर। और लावा, नीमराणा, कुशलगढ़ नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे? ये सभी थे। जैतवल में
क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान के जिलों का सही अनुक्रम पहचानिए। अवरोही क्रम, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान के जिलों का सही, यानी कि बड़ा से छोटा। जब सबसे बड़ा है ऑप्शन के हिसाब से, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान के जिलों का सबसे बड़ा कोटा, भरतपुर, सिरोही, बांसवाड़ा। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? जब भरतपुर, भरतपुर 21 गलत है, 21 में एक है, कोटा, सिरोही, भरतपुर, बांसवाड़ा। अच्छा, 21 में कोटा, सिरोही, भरतपुर, बांसवाड़ा। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान के जिलों का सही अनुक्रम पहचानिए। अवरोही क्रम, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम, यानी कि ज़्यादा फिर कम फिर कम फिर कम। क्षेत्रफल के हिसाब से जब सबसे बड़ा है ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है ना इनके अनुसार, ये 4 ऑप्शन है ना इनके अनुसार, जब इनमें सबसे बड़ा है कोटा, कोटा के बाद में सिरोही, सिरोही के बाद में भरतपुर, फिर बांसवाड़ा। कोटा है ना, कोटा सिरोही, कोटा सिरोही भरतपुर बांसवाड़ा, कोटा सिरोही भरतपुर बांसवाड़ा। यानी बांसवाड़ा भरत से छोटा है, भरतपुर से, भरतपुर सिरोही से छोटा है, ये बड़ा है ना। जो कोटा, कोटा से छोटा सिरोही, सिरोही से छोटा भरतपुर, भरतपुर से छोटा बांसवाड़ा। कोटा, कोटा से छोटा सिरोही, सिरोही से छोटा भरतपुर, भरतपुर से छोटा बांसवाड़ा। यानी बांसवाड़ा इन तीनों से छोटा है, कोटा, सिरोही, भरतपुर से। कोटा, सिरोही बराबर भरतपुर, कोटा और सिरोही से, सिरोही कोटा से। पर्वत चोटी और जिला, बिलाली ये जयपुर है, नहीं बिलाली कुम्भलगढ़, राजसमंद, बाबई जयपुर, बिलाली ये शायद गलत, 22 में 4 है, ये गलत है भाई। आई समझ में? असंगत युग्म को छांटिए। भोजागढ़, बिलाली अलवर, बिलाली को ऐसे याद कर लेते हैं, बिलाली में ब है, ठीक है ना, ब, ब से अलवर, ब, बिलाली अलवर, बाबई जयपुर, कुम्भलगढ़, राजसमंद। बिलाली अलवर, बाबई जयपुर। वैसे भी देख बिलाली में ल है, एलेवर है ना, वे भी है, तो बिलाली अलवर, बाबई जयपुर, बिलाली अलवर, बाबई जयपुर, कुम्भलगढ़, राजसमंद। भोजागढ़ नहीं है इसमें, भोजागढ़। राजस्थान सर्वाधिक क्षेत्रफलीय विस्तार वाला भौतिक प्रदेश है, मरुस्थल है तो 23 में मरुस्थली। लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है, उसके बाद खारा हो जाता है? बालोतरा, बालोतरा। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से? जानापा पहाड़ियों से। फिर राजस्थान में अल्प वर्षा का मूल कारण क्या है? मरुस्थल का विस्तार, यहाँ पर अरावली श्रेणी का विशिष्ट विद्युत स्थापन। 26 में 4 सही है, अरावली श्रेणी का विशिष्ट विद्युत स्थापन, यानी अरावली की भौगोलिक अवसंरचना। क्योंकि जो मानसून आते हैं ना, तो वो अरावली के सारे होके निकल जाते हैं, तो अरावली श्रेणी का विशिष्ट दिक् स्थापन। टाइपिकल और ओरिएंट ऑफ ए अराइवल रेंज। फिर राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किन जिलों में मिलती है? ये मिलती है 27 में 2 है,
जलोढ़ मिट्टी। राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किन जिलों में मिलती है? भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर। भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर जलोढ़ मिट्टी की बात है। कोटाबारा झालावाड़ नहीं है, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा नहीं है, सिरोही उदयपुर राजसमंद नहीं है। सिरोही उदयपुर राजसमंद। भरतपुर है, सवाई माधोपुर है, धौलपुर है। राजस्थान किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्रफल वनों के अंतर्गत है? ये तो उदयपुर है, 28। ना उदयपुर सही है ना। फिर राई व सरसों का उत्पादन राजस्थान के अग्रणी जिले हैं। जो राई व सरसों, सरसों में तो भरतपुर है, जब यही आएगा। अलवर, भरतपुर, गंगानगर। अलवर, भरतपुर, गंगानगर। राई व सरसों के उत्पादन राजस्थान के अग्रणी जिले 2009-10 के अनुसार अलवर है, भरतपुर है, गंगानगर है। राजस्थान में निम्नलिखित पशुओं में सबसे अधिक संख्या, ये तो बकरी है, 30 में। चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम में पहचानिए। नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम में पहचानिए। जब ये चंबल इस प्रकार से बहती है ना, मध्य प्रदेश से निकलती है, पहले गांधी सागर है, फिर राजस्थान की सीमा में घुसते ही राणा प्रताप युद्ध करने के लिए तैयार है, राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर, कोटा में कोटा बैराज 33 में 3। इसके बाद में भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है? शायद 1 से कम, 34, 1.16 है, 1.16 है भाई, 1.16, 1.16। पश्चिम राजस्थान में मूल पर्यावरणीय आपदा क्या है? मूल है शायद ही। पश्चिम राजस्थान में मूल पर्यावरणीय आपदा क्या है? मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण, सूखा व अकाल। सूखा व अकाल, मरुस्थल की बात कर रहा है ना। 35 यार, 35 में तो है भाई, इसमें जलाभाव। मूल पर्यावरणीय आपदा क्या है? जलाभाव। शायद ये तो डिलीट होगा क्वेश्चन ना, लेकिन आंसर की में ये दुबई दे रखा है 35 में। तो फिर राजस्थान का कौन सा भूक्षेत्र अवैध खनन के कारण गंभीर प्राकृतिक संकट झेल रहा है? ये तो वो है ना, अराव, दक्षिण अरावली, उत्तरी अरावली है। राजस्थान का कौन सा भूक्षेत्र अवैध खनन के कारण गंभीर प्राकृतिक संकट झेल रहा है? उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली भाई। अवैध खनन के कारण गंभीर प्राकृतिक संकट। फिर अभ्यारण्य और विशेषताएं, जब देख केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, ये हो गया रामसर आर्द्र भूमि, सरिस्का, शेरगढ़ 12, सरिस्का, फुलवारी कनाल, शेरगढ़। 31 में कहाँ है? तो है भाई, यानी कि 4, 3, 2, 1 उल्टा है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, रामसर आर्द्र भूमि, सरिस्का, पता नहीं है यार ये 31 में, यानी कि रीसस, बंदर एवं लंगूर। फुलवारी कनाल, मानसी वाकल नदियों का प्रवाह क्षेत्र, शेरगढ़, सांपों की शरण स्थली। जब केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रामसर आर्द्र भूमि, सरिस्का, रीसस, बंदर एवं लंगूर, फुलवारी कनाल, मानसी वाकल
नदियों का प्रवाह क्षेत्र। शेरगढ़ सांपों की शरण स्थली। शेरगढ़ बारा में है ये, शेरगढ़ बारा। जब 31 में तो है, यानी कि केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, रामसर आर्द्र भूमि, सरिस्का, रीसस बंदर एवं लंगूर, फुलवारी की नाल, मानसी बाकल। ये बताइए मानसी बाकल जो नदियों का प्रवाह क्षेत्र है वह किस जगह है? फुलवारी की नाल। फिर शेरगढ़ बारा, इकतीस में केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, रामसर आर्द्र भूमि। बताइए निम्नलिखित में कौन सी आर्द्र भूमि है? यहाँ पर केवलादेव घना जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन सी आर्द्र भूमि में आता है? रामसर, सरिस्का, रीसस बंदर एवं लंगूर, फुलवारी की नाल, मानसी बाकल, नदियों का प्रवाह क्षेत्र। शेरगढ़ सांपों की शरण स्थली, सांपों की। राजस्थान के किस जिले में सिंचित कृषि भूमि सबसे अधिक है? गंगानगर है तो 32 में। फिर राजस्थान के रोड विजन 2025 के अंतर्गत निम्न में से सड़क विकास का कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है? सिंचित कमांड क्षेत्रों में सड़क निर्माण। गलत, ये नहीं है भाई। यानी कि सिंचित कमांड क्षेत्र में सड़क निर्माण विश्व बैंक एवं नाबार्ड द्वारा निर्मित सड़क है। सीमा सड़क सुरक्षा संगठन द्वारा निर्मित सड़क है। सैंतीस, देख 37 में होगो तो राजस्थान रोड विजन 2025 के अंतर्गत निम्न में सड़क विकास का कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है? पर्यटन व धार्मिक स्थलों को सड़कों से जोड़ना। जबकि सिंचित कमांड क्षेत्रों में सड़क निर्माण विश्व बैंक एवं नाबार्ड द्वारा निर्मित सड़क है। सीमा सड़क सुरक्षा संगठन द्वारा निर्मित सड़क है। सीमा सड़क सुरक्षा संगठन द्वारा निर्मित सड़क है, ठीक है। जयपुर में अभी प्लास्टिक की सड़क बनाई गई है, तो जो भारत का जो शहर है वह दूसरे नंबर पर आता है प्लास्टिक से शहर बनाने वाले राज्यों जिलों में। जयपुर इंडिया में है ना सेकंड नंबर पे प्लास्टिक से सड़क निर्माण के क्षेत्र में, दूसरे नंबर पे जयपुर। फिर विश्व बैंक एवं नाबार्ड द्वारा निर्मित सड़कें। सिंचित कमांड क्षेत्रों में सड़क निर्माण, सिंचित कमांड क्षेत्रों में सड़क निर्माण विश्व बैंक एवं नाबार्ड द्वारा निर्मित सड़कें और सीमा सड़क सुरक्षा संगठन द्वारा निर्मित सड़कें। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर राजस्थान के कितने जिलों में से होकर गुजरता है? 38, एक है 13। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर 13 है। खनिज जिसके उत्पादन में राजस्थान को देश में एक अधिकार प्राप्त है? वोल्स्टोनाइट, सही है। खनिज और खनन क्षेत्र चांदी, तांबा, टंगस्टन, डेगाना, असंगत, जिप्सम, ये शायद ये गलत है। 40 में 4 सही है। देख चांदी का खनन क्षेत्र है रामपुरा गोचा, तांबा का सलूम्बर, टंगस्टन का डेगाना नागौर, टंगस्टन का डेगाना नागौर है, तांबा का सलूम्बर है, चांदी का रामपुरा गोचा है। चांदी का खनन क्षेत्र है रामपुरा गोचा। चांदी का रामपुरा गोचा। देख जैसे चांदी है ना, चांदी और चा से चांदी, तो चांदी का चा और आगोचा का चा,
चांदी, रामपुरा ऊंचा चांदी। तांबा सलूम्बर, सलूम्बर में बह है तांबा। जब चांदी रामपुरा ऊंचा, तांबा सलूम्बर टंगस्टन डे गाना। चांदी रामपुरा ऊंचा, तांबा सलूम्बर टंगस्टन डे गाना नागौर में, ये नहीं है भाई। फिर निम्नलिखित किस स्थिति में पत्थर के नेचुरल बैंड होने से अधिकतम सामर्थ्य प्राप्त की जा सकती है? ठीक, ये गलत है। चांदी रामपुरा ऊंचा, तांबा सलूम्बर टंगस्टन डे गाना नागौर। और निम्नलिखित किस स्थिति में पत्थर के नेचुरल बैंड होने से अधिकतम सामर्थ्य स्ट्रेंथ प्राप्त की जा सकती है? 41 एक दबाव के लंबवत है। तो ये अब अपने काम के नहीं है। जलीय चूने का सर्वोत्तम उपयोग है, सर्वाधिक उपयोग है 3 है 43 चिनाई मसाले में। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।